हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है वैकेंसी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एमी और डेविड है। ये दोनों अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन से आ रहे होते हैं कि रास्ते में दोनों काफ़ी चिड़चिड़े होकर बात कर रहे थे। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों डिवोर्स लेने वाले थे और ये बात इनको अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए या नहीं, इस बात का डिस्कशन कर रहे थे कि तभी अचानक इनकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी सड़क के बाहर निकल जाती है और इन दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट होने लगता है। कुछ देर आगे चलने पर इनकी गाड़ी का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा होता, पर फिर भी वो गाड़ी ड्राइव करते हैं और डेविड एक शॉर्टकट रास्ता लेता है। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और इनकी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। तभी रास्ते में इनको एक गैस स्टेशन मिलता है और डेविड उससे मैकेनिक के बारे में पूछता है। तब वो आदमी उनको गाड़ी की प्रॉब्लम पूछता है और बोलता है कि मैं देख लेता हूँ। तब वो आदमी इंजन को चेक करता है और कुछ देर बाद बताता है कि मैंने इसकी प्रॉब्लम ठीक कर दी है, अब गाड़ी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तभी एमी उससे आगे का रास्ता पूछती है और वो बताता है कि आपको जहाँ जाना है वो काफ़ी दूर है, तो इसलिए आपको कहीं पर रात में रुक जाना चाहिए। तब डेविड उससे बोलता है कि उसे सुबह तक घर पहुँचना है। अब ये दोनों फिर से निकल जाते हैं, पर कुछ दूरी पर गाड़ी फिर से प्रॉब्लम देती है और डेविड काफ़ी इरिटेट होता है। वो दोनों वापस गैस स्टेशन जाते हैं, पर वो तब तक बंद हो चुका था। तभी वहाँ पास में इनको एक मोटल मिलता है और उस मोटल के रिसेप्शन के अंदर जाते ही उनको वहाँ काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो एमी डेविड को वापस चलने की बोलती है, पर डेविड नहीं मानता और बेल बजा देता है। अंदर से एक आदमी बाहर आता है और उनसे पूछता है कि वो उनकी क्या मदद कर सकता है। तब डेविड उससे पूछता है कि अंदर सब ठीक तो है ना। तब वो आदमी बताता है कि वो अंदर मूवी देख रहा था और जब भी वो अकेला होता है तो अक्सर मूवी ही देखता है। तब डेविड उस आदमी को अपनी गाड़ी खराब होने की पूरी बात बताता है और उससे उस गैस स्टेशन के बारे में भी पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि वो गैस स्टेशन तो कल सुबह खुलेगा और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब वो दोनों एक रूम लेने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब ये दोनों रूम के अंदर आते हैं और एमी कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही वो नल खोलती है तब उसको उस पानी से काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है और उस पानी का कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज था। अब यहाँ हम आपको बता दें कि एमी नींद की दवा लेती है और यही लेने के लिए वो बाथरूम आई है क्योंकि डेविड को वो ये बताना नहीं चाहती। पर जैसे ही पानी उसने अपने मुंह की तरफ बढ़ाया तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आई और उसने गोली ऐसे ही गटक ली। बाहर आते ही एमी बेड को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, इस वजह से वो ऐसे ही लेटने लगती है। अब ये दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे कि तभी अचानक फ़ोन की रिंग बजती है। एमी फ़ोन उठाती है पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। फोन रखते ही बाहर से कोई बार बार गेट बजाने लगता है। डेविड गेट खोल कर देखता है तब वहाँ कोई नहीं होता और फिर से फ़ोन की रिंग बजती है, पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। अब डेविड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी रूम के दूसरे गेट से ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। अब डेविड उस गेट के पास ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो उस गेट को खोलने की कोशिश करता है पर वो दूसरी साइड से बंद होता है। ये सब देखकर एमी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। डेविड वापस रिसेप्शन पर जाता है और ये सारी बात वो होटल के मैनेजर को बताता है। तब वो डेविड को बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज की रात आप लोग ही बस इस होटल में स्टे कर रहे हो। डेविड बोलता है कि क्या मैं पागल हूँ जो बिना मतलब के बात बना रहा हूँ। इस पर वो आदमी बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वहाँ पर मस्ती करने आए हों क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। और वो डेविड को बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अब डेविड वापस अपने रूम में आता है और एमी उससे बोलती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तब वो एमी से बोलता है कि आज की रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब डेविड को नींद नहीं आती तो वो वहाँ रखे टीवी को ऑन करता है, वह टीवी पर कुछ नहीं आ रहा था। तब उसने टीवी के पास रखे कुछ टेप्स को प्ले किया। उन वीडियोस में जो कमरे दिखाए जा रहे थे वो बिल्कुल उनके कमरे जैसे थे। वो दूसरे और भी टेप्स प्ले करता है और देखता है कि वो वीडियो में कुछ लोग एक कपल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे और आखिर में इनको जान से ही मार डालते हैं। अब डेविड पूरा रूम चेक करता है, तब उसको कुछ हिडन कैमरास मिलते हैं। ये देखकर एमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि इन पर कोई नज़र रख रहा है। अब ये यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। डेविड और एमी गेट खोलकर भागने लगते हैं। वैसे ही दो आदमी जो मास्क पहने हुए थे वो इनकी तरफ आते हैं और ये देखकर ये दोनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं। डेविड बाथरूम में जाकर देखता है कि वहाँ से कोई रास्ता हो। वहाँ पर उसको बचा हुआ एप्पल मिलता है जो एमी ने कार में ही छोड़ दिया था और इनको ये समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ कोई सीक्रेट रास्ता है।
अब डेविड सारी लाइट्स बंद कर देता है और एमी के साथ एक कॉर्नर में शीशे का टुकड़ा लेकर बैठ जाता है। अब दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जो इन पर अपने ऑफिस से नजर रख रहा होता है। अब इन दोनों को बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आती है और ये दोनों खिड़की पर आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से खिड़की का गेट बजाते हैं, जिस वजह से वो आदमी इनको देख लेता है। पर कुछ देर बाद इनको पता लगता है कि ये उन लोगों का ही आदमी है। अब डेविड बाथरूम में जाता है और तभी उसको कारपेट के नीचे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। अब ये दोनों उस रास्ते से जाते हैं और ये रास्ता सीधे वो मैनेजर के रूम में जाता है और ये देखकर ये दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर से ही इन सब पर नज़र रखी जा रही है। अब एमी वहाँ के फ़ोन से पुलिस को कांटेक्ट करती है, पर तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और ये दोनों छुप जाते हैं। मैनेजर फ़ोन के रिसीवर को देखकर समझ जाता है कि एमी और डेविड यहाँ आए थे। अब वो अपने आदमी को उनके पीछे जाने के लिए कहता है। डेविड और एमी उसी रास्ते से अपने रूम की तरफ जाते हैं। बीच में उनको वो मास्क पहने वाला आदमी मिलता है। तब डेविड और एमी अपना रास्ता बदल लेते हैं और किसी दूसरे ही रूम में पहुंच जाते हैं। उस रूम में जाकर वो उस गेट पर टेबल लगा देते हैं जिससे कोई उसे खोल ना पाए। अब वो दोनों वहां की विंडो से पुलिस की गाड़ी देखते हैं। पुलिस वाला गाड़ी से निकलकर मैनेजर से बात कर रहा था। तभी पुलिस वाला गाड़ी से निकलकर मैनेजर से बात कर रहा था। कुछ देर बाद वो पुलिस वाला मैनेजर से बोलता है कि मुझे रूम चेक करने हैं। मैनेजर मान जाता है। दोनों रूम के गेट के बाहर जाते हैं। इतने में होटल मैनेजर पुलिस वाले को बताता है कि वो गलत चाबी ले आया है और वो सही चाबी लाने के लिए निकल जाता है। इस वाला गेट का लॉक चेक करता है तो वो खुला हुआ था। उसको जो डाउट था वो सही था। रूम के अंदर जाकर वो टेप्स को देख लेता है और वो अपनी गन लेकर बाहर निकल आता है। जैसे ही डेविड और एमी पुलिस वाले को डर कर बाहर निकलते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये उन लोगों के साथ नहीं मिला और डेविड दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर इनको गन दिखाता है। तभी डेविड उससे हेल्प मांगता है और वो पुलिस वाला गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब वो पुलिस वाला गाड़ी के नीचे उतरकर इंजन चेक करता है। तभी पीछे से एक मास्क वाला आदमी उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। देखकर डेविड और एमी तुरंत गाड़ी से निकलकर भाग जाते हैं। वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं और छुपने की जगह ढूंढते हैं। डेविड की नज़र ऊपर कमरे की छत पर जाती है। वो एमी को उस छत के ऊपर छुपा देता है और आवाज़ करने की मना करता है और वो मैनेजर के रूम में जो बंदूक थी वो लेने के लिए चला जाता है। पर वह जाने से पहले ही वो मास्क वाला आदमी डेविड को चाकू से घायल कर देता है। एमी ये सब देख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मैनेजर उन मास्क वाले आदमियों को एमी को ढूंढने को बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि एमी तो भाग गई है। अगले ही दिन एमी उस छत से उतरती है और वो डेविड के पास जाती है। तभी मास्क वाला आदमी पीछे से एमी पर हमला करता है। तब एमी वहां से बचकर अपनी कार की तरफ भागती है और जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है तभी वो मास्क वाला आदमी चलती कार में चढ़ जाता है। एमी स्पीड में गाड़ी लेकर जाती है और होटल के अंदर टकरा देती है जिससे वो मास्क वाले दोनों आदमी ही मर जाते हैं। एमी कार से उतरती है और देखती है कि उनमें से एक वही आदमी था जो उनको गैस स्टेशन पर मिला था। अब वो उस मैनेजर के रूम में जाती है और फ़ोन करने लगती है पर फ़ोन नहीं लगता क्योंकि मैनेजर ने उस फ़ोन का तार निकालकर अपनी जेब में रख लिया था। अब वो उस रूम के बाहर आकर बंदूक लेने लगती है पर तभी वो मैनेजर पीछे से हमला कर देता है और तभी एमी उसको दांतों से काट लेती है और वो मैनेजर गुस्से में उसको मारने लगता है और साथ ही में उसकी वीडियो भी बनाने लगता है। तभी एमी नीचे पड़ी हुई गन को उठाकर उस मैनेजर को शूट कर देती है। अब वो डेविड के पास जाती है और चेक करती है कि उसकी सांसें चल रही हैं। अब वो वापस पुलिस को कॉल करती है और डेविड को कंफर्ट करते हुए पुलिस का इंतज़ार करती है। इस तरीके से मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।